वी टू आर ह्यूमन बींग जो है ये बामा ने लिखा है, दलित राइटर है। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस बनते जाते हैं, जिस क्वेश्चन को समझते हुए आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बामा को जो है स्कूल से घर आने में इतना ज़्यादा समय क्यों लगता था। तो इतना ज़्यादा समय क्यों लगता था, ये पूरा जो पेज है वो कि परफॉर्मिंग मंकी देखती थी, नॉवेलिटीज़ ओडिटीज़ देखती थी, मिठाई की शॉप्स देखती थी, और भाई कोई साइकिलिस्ट है वो साइकिल चलाए जा रहा है उसको देखती थी। कभी कभी ये जो रेस्टोरेंट में जो अजीब तरह से ऑनियन चॉप करते हैं, वेटर कॉफ़ी जैसे डाल रहा है, तो शुगर केन वाले को देखती, स्वीट पोटैटो, कुकुम्बर। तो वो जो आप बाजार में यदि निकलेंगे तो छोटा बच्चा हर नई चीज़ को देख करके उसको देखने की चाह रखेगा। तो वैसे ही वो ये पूरा ये जो पेज नंबर 96 और 97 है वो इसी के ऊपर है। और यहाँ पर बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है 6 मार्क के, कि आपको 6 पॉइंट लिखना है कि क्या क्या वो देखती थी। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 6 थिंग्स कि वो क्या क्या देखती थी। तो आप इसको पढ़ेंगे और जो 6 ईजीएस्ट आपको लगे वो याद रख लीजिए कि क्या क्या वो चीज़ें देखती थी। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ बताई हैं, जहाँ पर समझने वाली कोई बात नहीं है, डिटेल से वो आप देख लीजिएगा। अब उन्हीं चीज़ों में से ये एक चीज़ देखती है कि इनकी ही कास्ट का, जो कि सो कॉल्ड दलित कास्ट है, ये लोग ऐसा बुक में दिए हुए हैं। तो ये जो इनके कास्ट का एक एल्डर्स आदमी, आप देखेंगे कि बहुत बड़े हैं ये, और ये जो है वडाई का एक पैकेट है, स्ट्रिंग से ऐसे पकड़ करके ला रहे हैं। तो इसको बहुत हंसी आती है बामा को कि भाई मैं इतने बड़े आदमी और ऐसे पकड़ करके ला रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो शी फील इट इज़ फन, और घर जा कर के जो है वो खूब हंसती है अपने भैया को बताते हुए कि अरे वो श्रिंक हो जाती है लाफ्टर से कि अरे अन्ना कैसे वो लेकर के आ रहे थे ऐसे इतना बड़ा पैकेट, मुझे तो खूब मज़ा आया। अब जो है अब यहाँ पर पूरा चेंज हो जाता है उसका लुकआउट, जैसे कि फ्रेंड्स में हमने देखा है कि फ्रेंड्स का लुकआउट चेंज हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर इसका लुकआउट चेंज हो जाता है जब उसका भाई बताता है कि कुछ भी इसमें फ़नी नहीं है। अपर कास्ट वाले जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यदि हम जो छोटे कास्ट के लोग हैं यदि उनका सामान टच कर लेंगे तो वो पॉल्यूट हो जाएगी, इसलिए इसको स्ट्रिंग से पकड़ रहे थे। तो जब अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसको फिर कैसे फील होता है। तो उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो सोचती है मैं जा करके इन वडाई को सीधा टच कर लूँ, और उसको बोलती है उस आदमी को, रेचर्ड है ये तो बहुत गंदा आदमी है, और हमारे यहाँ का इतना इंपॉर्टेंट एल्डर जो है उसके लिए सामान लेने गया ही क्यों, अपना काम कर ले और घर आ जाए, क्यों इनकी इतनी छोटे छोटे से काम करते हैं, कई लोगों में बिल्कुल ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है। फिर उसके भैया जो हैं वो उसको इतना गुस्से में देखकर बोलते हैं कि ठीक है ये तो प्रॉब्लम है भाई, इसका एक सॉल्यूशन भी है। पर सॉल्यूशन बताने के पहले वो एक घटना बताते हैं, ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा होता है कि एक दिन जो है वो यूनिवर्सिटी से घर की तरफ आ रहे थे छुट्टियों में। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका एक आदमी उनसे पूछता है कि अच्छा तुम तो नए दिखते हो, अनफैमिलियर दिखते हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो अपना नाम बताता है, फिर वो कहता है अच्छा कौन सी गली में रहते हो। तो यहाँ पर स्ट्रीट का ये इंपॉर्टेंस है कि यदि ये बताएगा कि वो कौन सी स्ट्रीट पर रहता है तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी कास्ट का है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो लैंडलॉर्ड का आदमी है वो उससे क्वेश्चन स्ट्रीट के बारे में क्यों पूछता है। ठीक है, ये एक इंसिडेंस है। तो वो बताता है कि इस तरह से ये लोग हमारी कास्ट पूछते हैं पहले और फिर डिसाइड करते हैं कि हमारे साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है। फिर अन्ना बोला कि ठीक है भैया हम इस कम्युनिटी में बॉर्न हुए हैं, मगर हम भी ऑनर और डिग्निटी हमें हालांकि मिली नहीं है, मगर हम भी प्रोग्रेस हमें भी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, वो सॉल्यूशन क्या है। तो स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, हमें स्टडी करना चाहिए और हमें प्रोग्रेस करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा हम जो है इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर किसकी बात करता है, वो बात करता है कल्चर की, आइडेंटिटी की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, जो कि छीन लिया गया है एक देश ने दूसरे देश से। और यहाँ दूसरे ये बामा वाले चैप्टर में क्या बात करी जा रही है, अनटचेबिलिटी की बात कर रही है कि एक ही देश के लोग, एक ही देश के अंदर एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी से सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे छीन रहे, डिग्निटी कैसे छीन रहे। तो रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात दोनों चैप्टर में हो रही है। एक चैप्टर में एक कम्युनिटी की डिग्निटी कौन छीन रहा है, एक देश छीन रहा है, और इस हमारे देश में कौन छीन रहा है डिग्निटी, एक कम्युनिटी की हमारे यहीं के लोग छीन रहे हैं। तो वो कंपेयर करने को बोल सकते हैं दोनों का प्रॉब्लम। तो दोनों में बस यही है कि दो देशों के बीच में, वहाँ पे 2 रेसेस के बीच में, और यहाँ पर 2 कास्ट के बीच में है। और सॉल्यूशन दोनों में एक ही है, स्टडीज़, एजुकेशन, अवेयरनेस। फाइन, थैंक यू।